मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। इस बीच ईरान की वजह से ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट सुविधा को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि आपके फोन में अब आपको इंटरनेट चलाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन युद्ध का इंटरनेट से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में बताऊंगी और ये खतरा कितना बड़ा है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि हॉर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछी हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इलाका सिर्फ एनर्जी चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दो जगहें सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पहली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, जो रेड सी में स्थित है। इन दोनों रास्तों के बीच फाइबर ऑप्टिक केबलों का बड़ा नेटवर्क बिछा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज के इलाके में समुद्र के अंदर सुरंगों का खतरनाक चीजें बिछाई गई हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लाल सागर में ईरान समर्थित हुती समूह जहाजों पर हमले कर रही हैं। ये दोनों ही इलाके उन जहाजों के ऊपर हैं जहां समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलें बिछी हुई हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है और ये केबल्स हैं समुद्र के नीचे बिछी। ये केबलें हजारों किलोमीटर लंबी होती है और दुनिया का लगभग सारा इंटरनेट डेटा इन्हीं के जरिए चलता है। वीडियो कॉल हो गई, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, एआई सेवाएं, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। हॉर्मुज के सबसे संकरे हिस्से में पानी की गहराई सिर्फ करीब 200 फीट है, इसलिए इन केबलों को नुकसान पहुंचना आसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार लाल सागर और हॉर्मुज के इलाके में करीब 20 बड़ी केबलें मौजूद हैं। इनमें से 17 केबलें लाल सागर से गुजरती हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। हॉर्मुज के रास्ते से AEAE 1 और फाल्कन गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा TGN गल्फ जैसी केबलें गुजरती हैं, जो सीधे भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शन को मजबूत करती है। भारत के लिए क्यों बड़ा है खतरा? तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। भारत का अधिकतर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेटेंसी बढ़ जाएगी। अगर केबल्स को नुकसान होता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना होगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा। तीसरी चीज है कि इंटरनेट स्लो होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विसेज में भी दिक्कतें आ सकती हैं। भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन, 23.48 लाख करोड़ का है। अमेरिकी और यूरोपीय फ्लाइट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे सर्विस एग्रीमेंट्स, SLA टूटने और पेनल्टी लगने का डर है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाली रेमिटेंस, पैसा भेजना और स्विफ्ट जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी धीमे पड़ सकते हैं। तो क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा इंटरनेट? अब आपके मन में ये सवाल होगा। तो इसका जवाब ये है कि इंटरनेट का जो डिजाइन है वो इस तरह बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते रीरूटिंग पर चला जाता है। इसलिए टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावना कम है। हालांकि रीरूटिंग की वजह से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बहुत कम हो जाएगी। शेयर बाजार और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे सेक्टर्स, जहां मिली सेकेंड का महत्व होता है, वहां बड़ा वित्तीय जोखिम हो सकता है। नए ऑप्शन पर निवेश कर रहा है भारत। इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं।
एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज ब्रेकअप के तौर पर देखी जा रही है। भविष्य में ऐसी केबल बिछाने की योजना है जो संवेदनशील क्षेत्रों को बाईपास कर सके। फिलहाल हॉर्मुज में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों से अधिक डिजिटल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। आज की दुनिया में ये केबलें बहुत जरूरी है, इन्हीं के जरिए इंटरनेट चलता है और पूरी डिजिटल दुनिया जुड़ी रहती है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने यूएई और सऊदी अरब में बड़े डेटा सेंटर बनाए हैं जो इन केबलों से जुड़े हुए हैं। दुनिया की डिजिटल दुनिया इन्हीं समुद्री केबलों पर टिकी हुई है। अगर इन पर हमला होता है तो सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो देखिए, इंटरनेट पर भी भारी भरकम बोझ बढ़ने जा रहा है। सेकंड ऑप्शन अगर की तरफ चलते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्पीड पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो बस यही उम्मीद है कि ये जंग खत्म हो ताकि इन केबल्स को कोई नुकसान नहीं हो सके और इंटरनेट पर कोई असर ना पड़ सके, क्योंकि आज के समय में बिना इंटरनेट के जीवन बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके इंटरनेट में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो कारण ये भी हो सकते हैं क्योंकि नेटवर्क थोड़े बहुत अभी से ही दिक्कत देने लग गए हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहें सब लोगों के साथ ताकि रियल स्थिति से हर कोई अपने आप को पहले से ही अपडेट कर सके और पहले से ही तैयार हो सके। नमस्कार।